हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एक और मिनरल फ्लोराइड। ठीक है, ज़्यादा बड़ा लेक्चर होगा नहीं, 5 मिनट का लेक्चर होगा, 5 से 6 मिनट का। ठीक है, बहुत आराम से, मतलब ज़्यादा कुछ है ही नहीं उसके अंदर। इतना आपसे इसमें क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह में मे भी पूछ लें, ठीक है, वाइवा में पूछ लिया जाएगा थोड़ा बहुत, है ना। जितना बताऊंगा उससे बाहर कोई कुछ नहीं पूछने वाला आपसे, ठीक है, आपके लेवल पे। आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह में क्वेश्चन तो ऐसा नहीं बनता है इससे, ठीक है। थोड़ा टाइम कम था तो एक वीडियो बनानी, तो मैंने इस पर बना दी। तो मिनरल्स क्या मेजरली आपसे बोलूँ, आयरन बड़ा है, कैल्शियम बड़ा है, सोडियम पोटेशियम इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं थोड़े बहुत, फॉस्फेट है ना इंपॉर्टेंट, कैल्शियम बता दिया मैंने आपको, मैग्नीशियम वगैरह हल्का हल्का, वही 4-5 जो है इंपॉर्टेंट है। लेकिन पढ़ाया सब कुछ जाता है। जब बोलते हैं इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी के हिसाब से, नहीं 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 नहीं, आपके एग्जाम के हिसाब से। अदरवाइज हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है बॉडी के हिसाब से, तो ठीक है। चलो, तो यार फ्लोराइड क्या काम करता है हमारी बॉडी में, प्रिवेंट करता है डेंटल कैरीज। कैरीज मतलब एक तरीके से लेटिन वर्ड है, इसका मतलब डिके, मतलब दांत खराब होने लगते हैं ना, उन्हें प्रिवेंट करता है फ्लोराइड, ठीक है। और जो फ्लोराइड का इकलौता जो सोर्स है ह्यूमन के लिए वो है पानी, ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर से हमें पानी मिलता है। रिक्वायरमेंट अगर मैं बोलूँ, डेली रिक्वायरमेंट कितनी है इसकी, लेस देन 2 पार्ट पर मिलियन, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, 2 पार्ट पर मिलियन से कम ही होना चाहिए, ठीक है। सेफ लिमिट क्या बोला जाता है आपको, 1 पार्ट पर मिलियन इन वाटर। मतलब इसका मतलब क्या है, अगर मैं पूछूं पार्ट पर मिलियन का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि आपको 1 ग्राम फ्लोराइड मिलेगा जब आप मिलियन ग्राम ऑफ पानी लोगे। यानी कि 1 मिलीग्राम पानी में 1 मिलीग्राम फ्लोराइड रहेगा हर 1000 ml 1 लीटर पानी में, ठीक है। तो इसको मैंने आसान फॉर्म में बता दिया आपको, 1 पार्ट पर मिलियन पता रहता है सबको यार। उसका मतलब कि 1 पार्ट होगा फ्लोराइड का 1 मिलियन में, किसमें, पानी में। मतलब 1 ग्राम फ्लोराइड इन 1 मतलब मिलियन ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। और सिंपल शब्दों में 1 मिलीग्राम फ्लोराइड पर 1000 ml ऑफ पानी वाटर में, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी है, बहुत छोटी क्वांटिटी है ये, ठीक है। अब मैं इसका फंक्शन की बात करूं तो इसका मेन जो फंक्शन है वो दांतों को बचाना, एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर बचाना, ठीक है। जो आपके बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो कुछ एसिड फेंकते हैं, जिससे आपको जो दांत है, जो आपका टीथ है, वो आपका कहीं ना क्या हो जाएगा, डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो आपको फ्लोराइड है वो आप पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जो एसिड रेजिस्टेंट, एसिड से बचाएगा। उसका नाम क्या है, फ्लोरोएपिटेट, ठीक है, जो विद हाइड्रोक्सी एपिटेट। अब ये क्या है, ये कैल्शियम चीज़ है। अगर कैल्शियम पढ़ाऊंगा कि कैल्शियम किस फॉर्म के अंदर आपकी बोन्स वगैरह में, टीथ वगैरह में रहता है, तो आपका वो हाइड्रोक्सी एपिटेट के फॉर्म में रहता है, ठीक है। बट जो फ्लोराइड किस फॉर्म में रहता है, ये तो ये दोनों मिलके एक एसिड रेजिस्टेंट लेयर बनाते हैं दांत के आसपास, ठीक है। समझ में आ रहा है, जो कि क्या करेगा, जो बैक्टीरिया जो एसिड बना रहे हैं उससे दांत को बचाएगा। मेन दिक्कत तो वही है ना, हम लोग ब्रश क्यों करते हैं, जिससे कि जो बैक्टीरिया जो एसिड बनाएंगे उनको पहले साफ कर दो, जल्दी साफ कर दो, ठीक है। मीठा खाएंगे तो ज़्यादा ग्लूकोज मिलेगी, बैक्टीरिया जल्दी डिवाइड करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा एसिड बनाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जो आपकी फ्लोराइड है वो आपका एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है, किसके खिलाफ, एसिड के खिलाफ, एसिड के खिलाफ। एसिड कौन बनाता है, बैक्टीरिया, ठीक है। किस फॉर्म में रहता है फ्लोराइड, फ्लोराइड एपिटेट, ठीक है। ठीक है, समझ में हमको आ रहा है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल पता होना चाहिए, दांतों को बचा काम, मतलब डेंटल कैरियर्स को प्रिवेंट करता है ना, ठीक है। आपका ये फ्लोराइड इनिबिट करता है बैक्टीरियल एंजाइम, यानी जो बैक्टीरिया होंगे उनको भी वो मारेगा कहीं ना कहीं, कि बैक्टीरिया जो एंजाइम वो ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब एक और इसका क्लिनिकल क्या है, इंपॉर्टेंट है ये क्या, जो आपका ग्लाइकोलिसिस होता है। अगर हम ग्लाइकोलिसिस में लास्ट स्टेप था इनोलेज एंजाइम का, इनोलेज है ना, इनोलेज, तो उसको कौन रोकता है, उसको आपका रोकता है फ्लोराइड आयन। उसको कौन रोकता है, फ्लोराइड आयन। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मान लो आपने सैंपल लिया एक नॉर्मल से ट्यूब में आपने सैंपल लिया ग्लूकोज का, ठीक है, ब्लड सैंपल लिया, उसमें ब्लड में क्या है, ग्लूकोज है। तो जब आप अपनी लैब वगैरह में पहुंचे तो ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, आपका पायरुवेट है ना, पायरुवेट वगैरह में कन्वर्ट हो गया। तो आपके पास जो एक्चुअली ग्लूकोज सैंपल होना चाहिए वो कन्वर्ट किस में हो गया, पायरुवेट में। बिकॉज आप सैंपल घर से निकालोगे, फिर आप लैब में जाओगे, फिर उसकी कहीं टेस्टिंग करोगे, टाइम लगेगा। तो उतनी देर में क्या होगा, जो ब्लड में ग्लूकोज था वो किस में कन्वर्ट हो गया, पायरुवेट में। क्या ये सही तरीका है क्या, है ना, सही तरीका नहीं है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस हो गई। तो इस ग्लाइकोलिसिस को मैं रोकूं कैसे, तो मैंने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब ली, है ना, जो किस चीज़ की है आपकी, इसमें आएगा आपका, है ना, मान लीजिए यहाँ पे फ्लोराइड मेनली है, सोडियम है ना, और फ्लोराइड रहेगा इसमें, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, जो फ्लोराइड है
वो ग्लाइकोलिसिस के एक स्टेप को रोकेगा, यानी कि इनोलेस को उसने रोका, जिससे क्या होगा, इसके अंदर ग्लाइकोलिसिस नहीं हो पाएगी। इसका मतलब जो ग्लूकोज था वो ग्लूकोज वैसा ही रहेगा, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरुवेट वगैरह में नहीं होगा, ग्लूकोज आपको खत्म नहीं होगा, उतना ही रहेगा, बिकॉज जो फ्लोराइड है वो एक एंजाइम को रोक रही है। तो स्टेप्स आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है, स्टेप्स आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर ब्लड सैंपलिंग में इसका हेल्प लिया जाता है, ठीक है। एक और आपने क्लिनिकल पढ़ा होगा, जो आपका TCA होता है, उसमें एक एंजाइम होता है एक्टिनेज, है ना, तो उसको कौन रोकता है, फ्लोरोएसीटेट, ठीक है, फ्लोरोएसीटेट। इसको मैं अभी क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे फ्लोराइड आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे फ्लोराइड आ रहा है। अदरवाइज आपको TCA पढ़ना है बस, इतना इंपॉर्टेंट ऐसा सच नहीं, आपको यहाँ पे याद रखना है पूरा, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट ये लाइन है बस, और मेन इंपॉर्टेंट ये पता होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर से मिलता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। डिसऑर्डर देख लो यार, अगर डेंटल कैरीज, भाई देखो फ्लोराइड कम होगा, इनटेक कम होगा, तो डेंटल डिके, कैरीज मतलब डिके वगैरह आ जाएगा, ये तो पता ही है हमको, क्योंकि यार फ्लोराइड आपका रोक क्या रहा है, डेंटल कैरीज। अगर नहीं होगा तो यार वो हो जाएगी दिक्कत। और टॉक्सिसिटी, ज़्यादा खा लिया फ्लोराइड, है ना, 2 पार्ट पर मिलियन से ज़्यादा खा लिया, डेली रिक्वायरमेंट इतनी हम डेली खा रहे हैं, तो क्या होगा, माइल्ड GIT सिम्टम लाइक वोमिटिंग वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। 5 पार्ट पर मिलियन ज़्यादा खा रहे हैं तो आपकी जो दांत हैं वो कहीं ना कहीं येलोइश, है ना, उनका डीकलरेशन देखने को मिलेगा हमको, ठीक है। आपका अगर 20 पार्ट पर मिलियन इससे ज़्यादा खा रहे हैं, तो आपने देखा है कि यार नॉर्मल लेग्स ऐसी है मान लो, ठीक है, तो है ना, ये नी है मान लो इस तरीके से, ठीक है, और फिर क्या होता है इस तरीके से, है ना, नी पास में आ गई, है ना किसी, तो उसे बोलते हैं जिन्यू वेलगम, तो वो देखने को मिलेगा कब, जब 20 पार्ट पर मिलियन ज़्यादा हम टॉक्सिसिटी कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। तो ज़्यादा बड़ा कुछ यूनिट नहीं थी, इतना कुछ नहीं समझना आपको, जस्ट पढ़ लेना एक बार, दैट्स इट, खत्म। एग्जाम में नहीं आएगा, मैं साफ बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है। एग्जाम में बस इसका MCQ वगैरह अगर आप थोड़ा बहुत आना होगा तो आ जाएगा, अदरवाइज वाइवा में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये वाला देखो, ये वाला, ये तो बना ही वाइवा के लिए और MCQ के लिए, ठीक है, ये बना ही वाइवा और MCQ के लिए, बाकी इतना कुछ नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, आराम से पढ़ो, बाकी ठीक है, चलो थैंक यू, बाय।